आपकी वजह से हमारी लव स्टोरी के हीरो और हीरोइन के बीच में गलत फहमियां क्रिएट हो गई। मतलब हमारी जेठानी सा ने अपना पहला प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र लिखा तो गया, भेजा भी गया, लेकिन उनका ये प्रेम पत्र अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं पापा साहब। ये बात तो बहुत सीरियस है दिव्या। सॉरी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब किया क्या जाए? अब तो इसे ठीक करना होगा पापा साहब, और इसे ठीक आप और मैं ही कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जल्द से जल्द पता लगाओ कि मामला क्या है, उन दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या है। डिटेक्टिव दिव्या, ओवर एंड आउट। जल्दी। एक दिन ये सच सबके सामने आएगा कि वसुधा सिंह चौहान का 100 किलो अचार जब्त कराने के पीछे आपका हाथ था। आपने वेंडर्स को वसुधा के पास भेजा जो अच्छी खासी हिंदी बोल सकते थे, पर आपके कहने पर उन्होंने वसुधा से इंग्लिश में बात करी। समर लाख झूठों सही, पर कल रात की कही उसकी एक बात तो बिल्कुल सच निकली कि चंद्रिका ने अपने आदमी से अंग्रेजी बुलवाकर वसूली को काम बिगाड़ने की कोशिश करी, जबकि उस आदमी ने तो हिंदी बोलनी आवे थी। चंद्रिका के मन में जरूर कुछ कालो है। अब अगर समर की कई बाकी बात भी सच निकली तो, कि सच में चंद्रिका के कहने से वसूली को 100 किलो अचार जब्त हुआ, उसको लाइसेंस बनने में रोड़ो अटकायो। अब सच जो भी होवे, हमारे को तो इसकी तय तक जानो है, और अगर इसमें चंद्रिका को हाथ है ना तो उसने जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक विनती है माँ, कि समर की कही हुई सब बात झूठ निकल जावे, नहीं तो हमारी वसूली को भरोसा टूट जावेगो। हमारे को एक सच पता लगवानो है कि वसूली को 100 किलो अचार किसके कहने पे जब्त हुआ। अंदर की खबर दे मारे को। भाई साहब, ये अचार चख के देखिए, नमक मसाला ठीक है ना? अभी ना चखना मारे को। अरे रे रे रे, क्या हो गया हो? ऐसा क्यों मुंह बना रही है, वो भी अपना ही अचार चखने के लिए? नहीं, कुछ नहीं, बस अभी हमारा मन है, मैं बाद में चख लूंगी। वसु, एक मिनट मेरे साथ आओ। आओ 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 आओ। देखो, कल का दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट का दिन था, है ना? तुमने इतनी बड़ी डील फाइनल की, वो भी इंग्लिश में, वो भी ऑल बाय योरसेल्फ। तो ये तो सेलिब्रेशन का टाइम हुआ, है ना? ये तो खुश होने का मौका है। तो फिर मुझे ये बताओ, तुम इतनी उदास क्यों? ऐसा कुछ नहीं दिव्या मैडम, मैं कहाँ हूँ उदास, मैं खुश हूँ। वसु, देखो तुम्हारा ये जो मासूम सा चेहरा है ना, ये बिल्कुल आईने की तरह है। तुम्हारे दिल की हर बात इस पे बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाती है। अच्छा, मुझे इतना बताओ कि भाई साहब से कोई अनबन हुई है? मैं तो बस पूछ रही थी कि अगर भाई साहब से कोई अनबन हुई है तो जो बात इस चिट्ठी में लिखी है वो बात जाके अपने मुंह से उनके सामने जाके कह दो। उनकी नाराजगी पल में छू मंतर हो जाएगी। क्यों? चिट्ठी आपने कहाँ से मिली दिव्या मैडम? मतलब ये चिट्ठी तुमने लिखी है? कंफर्म हो गया? नहीं, मैं वो देव सर चाहते थे कि मैं उनसे अंग्रेजी में प्यार जताऊं, तो हमारे को बोलने में शर्म आवे है, इसलिए मैंने सोचा शायद इस कागज पर लिखकर काम बन जावे, तो मैंने उनके लिए ये पाती लिख डाली। पर ये पाती तो उन तक पहुंची ही नहीं वसु।
के नहीं पहुंची? अच्छा, इसीलिए वो अब तक हमारे से नाराज है। अब वो जिद कर रहे हैं कि मैं सबके सामने उन्हें आई लव यू बोलूं। देवरानी सा, मैं यहाँ परेशान हूँ और आप हंस रही हैं। बिल्कुल नहीं जेठानी साहब, बल्कि मैं तो आपको एक सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। भाई साहब चाहते हैं ना कि आप उनसे सबके सामने आई लव यू कहें, प्यार का इजहार करो। तो बस बोल दो ना सबके सामने जाके आई लव यू। सबके सामने? क्यों, कैसी बातें कर रही हैं आप दिव्या मैडम? देखो, तुम बस ठान लो, आगे का रास्ता मैं बना दूंगी। मंजूर? मंजूर। अब दो प्यार करने वाले दिलों को मिलाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा दिव्या जी। देव ने जो नए प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, कल उसे देख लीजिएगा एक बार, उसे अप्रूव करना है। ठीक है चंदा, एक काम करते हैं, अभी को भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं, उसकी राय भी जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम देवर साहब से कह के एक कॉन्फ्रेंस कॉल करवा लेंगे। पापा साहब मैंने ओह, माँ साहब भी यही हैं। बोलो दिव्या, कुछ अर्जेंट है? नहीं तो माँ साहब, मैं आप दोनों से पूछने आई थी कि आप लोगों ने चाय पी ली? नहीं पिए तो मैं चाय भेज देती हूँ। और आप ऑफिस जाएंगे या फिर आज वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे? क्योंकि मैं उस हिसाब से तैयारियां करवा दूंगी और कुछ नहीं। दिव्या, हम जानते हैं तुम यहाँ चाय या फिर ऑफिस की बात करने नहीं आई थी। खुलकर कहो क्या कहना है। मासा, आप तो जानती है ना कि वसु ने इंग्लिश सीखनी स्टार्ट की है और वो हर कोशिश कर रही है अपने आप को बिजनेस के लायक बनाने के लिए। और मासा, इसी कोशिश के दम पे कल उसने एक बहुत बड़ी डील भी फाइनल की, वो भी खुद से। मासा, ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं सोच रही थी मासा, एज अ फैमिली हम लोगों को वसु की इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? ये तो बहुत ही मामूली बात है दिव्या, इसके लिए क्या सेलिब्रेट करना? हम मामूली बातों को सेलिब्रेट नहीं करते। ये मामूली बात नहीं है चंदा, वसु के लिए ये पहली कामयाबी है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। और वैसे भी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से सेलिब्रेशन तो चलते रहना चाहिए। वसुधा ने ऐसा कौन सा कमाल का काम कर दिया, बताइए हमें। पूरी दुनिया भर में हजारों औरतें हैं जो अपने दम पर रोज स्ट्रगल करके अपने टैलेंट के साथ आगे बढ़ती है, पर ऐसे हर छोटी बात पे सेलिब्रेट करके दिखावा नहीं करती। कोई जरूरत नहीं है ये सेलिब्रेशन की। चंदा, हाँ, सब जानू मैं के बोले तू। हजारों में एक ना है हमारी बसूड़ी। संतोष सिंह चौहान की पोत बहू है, पर थारे सीने पे तो सांप लौट रहे होंगे उसने आगे बढ़तो देख के। इसलिए तू क्यों खुशी मनावेगी? सब पता हमारे को। माजी साहब, वसुधा के आगे बढ़ने या ना बढ़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि छोटी से छोटी बात पर ऐसे ढोल बजाना हमें पसंद नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो करना है करें, मनाइए जश्न।